दोस्तों, भारत ने बदले क्रिटिकल मिनरल्स की रॉयल्टी। क्यों ये फैसला इतना अहम है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अनिल वायरल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे ऐसे फैसले की जो भारत की हरित ऊर्जा, हाईटेक इंडस्ट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों पर बड़ा असर डालता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिर्कोनियम की नई रॉयल्टी दरों की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन ने इन खनिजों के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और दुनिया इस सप्लाई चेन को लेकर चिंतित है। तो भारत का यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जिनके जरूरत हर आधुनिक तकनीक में होती है। ड्रोन से लेकर मोबाइल, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सोलर पैनल, पवन टरबाइन से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक। अगर ये खनिज कम पड़ जाए या सिर्फ कुछ देशों के पास हो तो पूरी सप्लाई चेन रुक जाती है। भारत ने कानून में 24 ऐसे खनिजों को शामिल किया है जिनमें ग्रेफाइट और जिर्कोनियम भी पहले से मौजूद हैं। ये खनिज भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आधुनिक तकनीक का आधार मोबाइल फोन, बैटरियां, फाइबर ऑप्टिक्स, मेडिकल उपकरण सब इन पर निर्भर है। ग्रीन एनर्जी का भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। सोलर, विंड, सेमीकंडक्टर सभी में इन खनिजों की जरूरत है। अभी भारत ग्रेफाइट का 60% आयात करता है, लेकिन अब घरेलू उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। भविष्य की अर्थव्यवस्था लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये सब ग्लोबल टेक व ग्रीन इकोनॉमी के आधार हैं। कैबिनेट ने रॉयल्टी दरों में क्या बदलाव किए? तो पुराना सिस्टम ग्रेफाइट पर रॉयल्टी प्रति टन के हिसाब से लगती थी, जबकि इसकी गुणवत्ता बदलने पर कीमत भी बहुत बदल जाती है। अब नया सिस्टम अब रॉयल्टी मूल्य के आधार पर ली जाएगी, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस (एएसपी). नई रॉयल्टी दरें ग्रेफाइट 80% कार्बन (एएसपी) का 2%, ग्रेफाइट 80% से कम कार्बन (एएसपी) का 4%, सीजियम (एएसपी) का 2%, रुबिडियम (एएसपी) का 2%, जिर्कोनियम (एएसपी) का 1%। इसका मतलब अब ब्लॉक नीलामी ज्यादा स्पष्ट, तर्कसंगत और निवेशकों के लिए आकर्षक होगी। अब इन खनिजों का उपयोग कहाँ होता है? ग्रेफाइट ईवी बैटरी की एनोड सामग्री, हाई कंडक्टिविटी, ऊर्जा संग्रहण, जिर्कोनियम परमाणु ऊर्जा, एरोस्पेस, सर्जिकल उपकरण, उच्च तापमान वाले उद्योग, सीजियम परमाणु घड़ियां, जीपीएस सिस्टम, उन्नत मेडिकल तकनीक, कैंसर उपचार उपकरण, रुबिडियम, फाइबर ऑप्टिक्स, नाइट विजन उपकरण, दूर संचार, विशेष ऑप्टिकल ग्लास। क्या बदलने जा रहा है? सरकार कहती है कि इससे खोज बढ़ेगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, लिथियम, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज तेज होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, खनन और माइनिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। यह फैसला क्यों जरूरी था? तो 16 सितंबर को सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की छठी नीलामी किस्त जारी की थी, जिसमें 5 ग्रेफाइट ब्लॉक, 2 रुबिडियम ब्लॉक, 1 सीजियम और 1 जिर्कोनियम ब्लॉक शामिल थे। भारत में 9 ग्रेफाइट खदानें चल रही हैं, 27 ब्लॉक नीलाम, 20 नीलामी के लिए तैयार, 26 ब्लॉकों पर खोज जारी है। यह पूरा सिस्टम तभी आगे बढ़ सकता है जब रॉयल्टी का आधार तर्कसंगत और लचीला हो। कुल मिलाकर यह कदम सिर्फ एक रॉयल्टी सुधार नहीं है, यह भारत की भविष्य की ऊर्जा है। टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सप्लाई चेन में नेतृत्व की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। चीन के निर्यात प्रतिबंधों के बीच भारत ने यह साफ संकेत दिया है कि क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़ में भारत पीछे नहीं रहेगा। कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के बीच साझा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।